हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 5, जो कि है फेमस साइट्स ऑफ इंडिया। आज हम लोग भारत के प्रसिद्ध स्थल के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज बिरला प्लेनेटोरियम सिचुएटेड, अर्थात बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी झारखंड या डी पंजाब। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोलकाता। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बिरला प्लेनेटोरियम है वो कोलकाता में लोकेटेड है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि हमारे भारतवर्ष में 48 परमानेंट प्लेनेटोरियम है, जो कि आप लोग को याद होने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो बिरला प्लेनेटोरियम है जो कोलकाता का, वो एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इस चीज़ को भी नोट करें। उसके बाद देखिए प्लेनेटोरियम में क्या होता है। The planetarium conducts sky shows every day at different times in different languages. The shows includes the solar system, sky and seasons, eclipse, Earth, man on moon, comets, shooting meteoroids, stellar cycle and deep sky. ये सारे shows मतलब ओला प्लेनेटोरियम है वहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सारे जो shows होते हैं वो चलते हैं। और हमारे जितने भी किड्स या मान लीजिए टीनेज जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ जाकर तो ये सारे एजुकेशनल बातें सीख सकते हैं, साथ साथ में वो इंटरटेन भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड, अर्थात बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आसाम, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बुलंद दरवाजा है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है, जो कि मुगल आर्किटेक्ट ने बनाया था समय का, और वर्तमान का भी सबसे बड़ा मतलब आर्किटेक्चर में से एक है। और उसके बाद जो बुलंद दरवाजा है, जिसे हम डोर ऑफ द विक्ट्री भी कहते हैं, वाज बिल्ड in 1575 by मुगल एम्पेयर अकबर टू कॉमोमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। और ये जो बुलंद दरवाजा है या डोर ऑफ विक्ट्री, ये जब मुगल यानी एम्पेयर अकबर ने गुजरात में अपना परचम लहराया था, यानी कि विक्ट्री पाई थी, तो उसके याद में उन्होंने ये चीज़ बनाया था, यानी बुलंद दरवाजा। सो इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी विच इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। और ये जो बुलंद दरवाजा ये मेन एंट्रेंस था जामा मस्जिद में जाने के लिए, जो कि आपका आगरा से लगभग 43 किलोमीटर मतलब पड़ता था। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, वेयर इज़ द फेमस जामा मस्जिद लोकेटेड। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली या डी गोवा। इनका आंसर जानते तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों, ये जो जामा मस्जिद है ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू है। और उसके बाद जो जामा मस्जिद है वो प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपरली उसका लोकेशन बताएं तो जो ओल्ड दिल्ली में पड़ता है। और इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1644 एंड कंप्लीटेड बाय मुगल एम्पेयर शाहजहां। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, दिस गॉर्जियस मॉस्क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मस्जिद ए जहनुमा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, वेयर इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी ओडिशा, सी दिल्ली या डी पंजाब। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आई होप आप लोग सभी जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ सुप्रीम डिविनिटी इन हिंदुइज्म। यानी कि जो जगन्नाथ टेम्पल जो है ये विष्णु भगवान के एक अंश, अभिन्न अंश माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु जो ट्रिनिटी यानी कि सुप्रीम ट्रिनिटी में से एक हैं भगवान में से। तो ये हिंदुइज्म का एक मतलब कि यानी कि हिंदू धर्मावलंबी जितने भी व्यक्ति हैं उनके आराध्य देवता हैं। और ये जो मंदिर है ये आपका एग्जैक्टली पुरी में लोकेटेड है, यानी कि जो स्टेट जो उड़ीसा है वहाँ पे लोकेटेड है। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, किंग इंद्रयुम्न ऑफ अवंती हैज बिल्ड द मेन टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। और ये जो मंदिर है ये मंदिर को मतलब जो मेन मंदिर है उसको बनाया था अवंती के राजा यानी कि इंद्रद्युम्न बोल के। तो आप लोग ये चीज़ को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका वेयर इज द फेमस एलोरा केव्स लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए आसाम, बी हैदराबाद, सी महाराष्ट्र या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो एलोरा केव्स है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और इसे लोकली वेरुल लेनी नाम से भी जानते हैं एलोरा केव्स को। यानी कि ये जो एलोरा केव्स है ये आपका प्रॉपरली औरंगाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद एलोरा इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एक्सकेवेशन इन द विख्यात विश्व प्रसिद्ध एक केव है जो कि काफ़ी पौराणिक है और काफ़ी मतलब कि हिस्टोरिक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका वेयर इज द फेमस निषाद बाग लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध निषाद बाग कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए मिजोरम, बी झारखंड, सी JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर या डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो निषाद बाग है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। निषाद बाग इज ए टेरेस्ड मुगल गार्डन बिल्ड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक क्लोज टू श्रीनगर इन द UT of Jammu and Kashmir in India. It is the second largest Mughal garden in the Kashmir Valley. The largest in the size is the Shalimar Bagh, which is also located on the bank of the Dal Lake. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग जानते होंगे। जैसे ये जो निषाद बाग है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में। उसके बाद जो लार्जेस्ट मतलब कि साइज में सबसे बड़ा जो गार्डन है वो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड है, जिसका नाम है शालीमार बाग। आई होप आप लोग को याद रहेगा। और यहाँ पे और एक चीज़ है डाल लेक, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका वेयर इज द पद्मनाभा टेम्पल लोकेटेड, अर्थात पद्मनाभा मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी राजस्थान, सी गोवा या डी गुजरात। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि केरला, याद रखिएगा। और इस मंदिर को पद्मनाभा स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका वेयर इज द फेमस एम्बर पैलेस सिचुएटेड, अर्थात प्रसिद्ध आमेर महल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी जयपुर, सी कर्नाटका या डी वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जयपुर, यानी कि जयपुर राजस्थान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका वेयर इज द फेमस दिलवारा टेम्पल सिचुएटेड, कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए आसाम, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका वेयर इज द फेमस अमरनाथ केव लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, बी गुजरात, सी दिल्ली या डी पंजाब। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। तो ये था आपका टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स।
जैसे कि आप लोग जानते होंगे गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर। जो मंदिर है इसे बनाने के लिए पहली बार इनिशिएट किया था गुरु अर्जन ने, याद रखिएगा। और ये जो मंदिर है ये मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है। और ये जो मंदिर है इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि पहली बार जो इसका इनिशिएट गुरु अर्जन ने स्टार्ट किया था वो आपका लगभग दिसंबर शुरू हुआ था। और ये जो मंदिर है ये मंदिर लगभग 8 साल में यानी कि 1589 में कंप्लीट हुआ। और देन आपका जो आदि ग्रंथ है ये आपका 1604 में कंप्लीट हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए गुरु अर्जन साहिब द फिफ्थ नानक यानी कि जो फिफ्थ नानक थे, कंसीव द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द सिक्स एंड ही हिमसेल्फ डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ श्री हरमंदिर साहिब। तो उन्होंने इस मंदिर का ढांचा निर्माण किया और जो आर्किटेक्ट के डिजाइन है वो उन्होंने दिया था। द गोल्डन टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स फुल गोल्डन डोम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिम स्पॉट्स फॉर सिक्स। द मंदिर इज built on 67 feet square of marble and it's a two-storied structure. Maharaja Ranjit Singh had the upper half of the building built with approximately 400 kg of gold leaf. याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप आप लोग ये नोट करके रखेंगे। उसके बाद अगला है हवा महल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हवा महल से। और ये जो हवा महल है इसको पहली बार बनाने में इनिशिएट किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में इसका लोकेशन पड़ता है। देन ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो हवा महल है इसका जो निर्माण हुआ था आपका 1799 में। द हवा महल इज ए पैलेस इन द सिटी ऑफ जयपुर इंडिया बिल्ड फ्रॉम रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। इट इज़ ऑन द एज ऑफ द सिटी पैलेस जयपुर। और ये जो हवा महल है इसका प्रॉपर लोकेशन है जयपुर इंडिया, जो कि रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद द स्ट्रक्चर वाज बिल्ड इन 1799 बाय द महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ग्रैंडसन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह, द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ झुंझुनू इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ही वाज सो इंस्पायर्ड बाय द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ खेतरी महल दैट ही बिल्ड दिस ग्रैंड एंड हिस्टोरिकल पैलेस। इट वाज डिजाइन बाय लालचंद उस्ताद, याद रखिएगा। और ये जो हवा महल है इसका जो डिजाइन एंड आर्किटेक्ट किया था लालचंद उस्ताद ने। तो ये तो था आपका इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसका पार्ट 6 मैं जल्द ही लाऊंगा। तो पार्ट 6 को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।